गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच फिर से एक नया निरंकारी विचार लेकर आइए। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। तो आओ साथ संगत इसे श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, गीत की पंक्तियां हम सभी सुनते हैं। साथ संगत कि ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं पे, लिए जाओ संतो गुरु से आशीषे, लिए जाओ संतो गुरु की आशीषे। साथ संगत दुनिया में कहीं अगर बात की जाती है परमात्मा की, गुरु की आशीषों की, तो साथ संगत जी अधिकतर देखा गया है कि दुनिया इन आशीर्वादों का या गुरु के या परमात्मा के ध्यान का, आशीर्वाद का एक ही मतलब बनाती है। इस संसार में जो मैं चल रहा हूँ, मेरे इस भौतिकता भरे जीवन में कोई रुकावट बनी हुई है तो वह रुकावट हट जाए, खुल जाए। साथ संगत जी, इसलिए दुनिया जा रही है, धरा धरा पर जा रही है, एक गुरु के बाद दूसरे गुरु पर जा रही है। एक परमात्मा का नाम जपने के बाद परमात्मा का नाम जपा जा रहा है। एक तौर तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद किसी और तौर तरीके को अपना रहे हैं। शायद पिछले बार माला फेरने में कोई कमी रह गई हो, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। अगली बार किसी और विधि से, तो इंसान ने क्योंकि माया में इतना विचर रहा है, भौतिकता से सराबोर उसका जीवन इस प्रकार है कि परमात्मा को किसी भी प्रकार के गुरु की कहीं आवाज सुनता है, उसको सिर्फ एक साधन समझ लिया है। अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में रुकावटें हटाने का। आज अगर साइकिल है मेरे पास तो परमात्मा के आगे सर झुकाया जा रहा है कि कल मेरे पास मोटर बाइक हो जाए। मोटर बाइक है तो अनेक स्थानों पर जा जाकर सजदे किए जा रहे हैं कि गाड़ी हो जाए। फिर गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी हो जाए। फिर घर है तो घर बड़ा हो जाए। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई तो अब कोई जीवन साथी मिल जाए। दुनिया चल रही है, ये आवाज भी दे रही है कि ले जाओ गुरु की आशीष से, रहमत मिलेगी नहीं कहीं पे। और फिर इंसान ऐसे स्थान बदल बदल कर अपनी मांगे पूरी करने के लिए 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह जाता है तो पर जहाँ सजदा करने के बाद, किसी विधि को अपनाने के बाद कोई उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है तो उसको लगता है कि यही कारण है, ये अच्छा दर मिला है, यह सच्चा दर मिला है, मेरी बात पूरी हुई, मेरी मांगे पूरी हुई, यह ठीक विधि मिली है। नौकरी लग गई, जीवन साथी मिल गया, संतान की दात मिल गई, अनेक अनेक खुशियाँ, अनेक अनेक चाहते, अनेक अनेक मांगे लेकर इंसान इसी प्रकार चल रहा है। और जहाँ भी ये शब्द सुने जाते हैं, गुरु या परमात्मा या पूजा, सत्संगत या अर्चना या कर्म कांड, ये जितनी भी हम कथा कथित आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसा मुराद, कोई ऐसी चाहत, या तो सत्संगत फिर वो ऐसी तो पूरी हो जाए, या तो पूरी हो जाए, या तो रुकावट जिंदगी से हट जाए। पर सत्संगत जी, अभी जो ये पंक्तियां सुने सत्संगत कि ये रहमत मिलेगी न जग में कहीं पे, लिए जाओ संतो गुरु की आशीष से। यहाँ जिन आशीषों की बात की जा रही है वह सदगुरु की आशीर्वाद, सदगुरु की आशीष की बात की जा रही है। साथ संगत जी,
क्योंकि वह कोई इस रूप में चमत्कारी विधिया या चमत्कारी मूल मंत्र नहीं जो हाथ में दे रहे हैं। अच्छा, नौकरी चाहिए, ये कर लिया जाए तो नौकरी मिल जाएगी, ये कर लिया जाए तो फलाना काम हो जाएगा। सतगुरु तो सिर्फ साथ संगत ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं संत कि ये रहमत कहीं नहीं और मिल रही, किसी भ्रम में नहीं डाला जा रहा, कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा, कोई झूठे वादे नहीं किए जा रहे। सिर्फ ये सत्य का आदि काल से सनातन सत्य जो है उसका ज्ञान, उसकी पहचान सतगुरु कराते हैं। इसलिए साथ संगत कहते हैं कि ये आशीष से ले लिया जाए। और गुरु की आशीष से एक और भ्रम है कि किसी से हाथ रखवा लेंगे सर पे, कोई हमारे सर पे कोई कपड़ा पहना देगा, कोई धागा पहना देगा। उन आशीषों की बात की जा रही है। सतगुरु का आशीष सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान है, सतगुरु के वचन है, सतगुरु के उपदेश है। और जिसने भी साथ संगत इन उपदेशों को अपनाया है वो कह रहे हैं कि लिए जाओ आशीष से। ये वचन है, उपदेश है, जीवन जीने की कला है। ये जीते जी ब्रह्मलीन हो जाने की आज महापुरुषों ने एक बात दोहराई कि जीते जी इस मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसकी कला, कृपा, रहमत सतगुरु करते हैं और अपने एक एक भक्त पर करते हैं साथ संगत। कोई यह नहीं कि कोई आरक्षण है या कोई रुकावट है। जो इनके दर पर आते हैं उस पर यह रहमत की जाए, क्योंकि बहुत भ्रम है, बहुत भ्रमों में है इंसान। खासकर साथ संगत इस परमात्मा के विषय पर उनको लगता है कि परमात्मा शायद साथ संगत ये बातें पहले भी कही गई है कि दुनियावी दौलतें हासिल करने का एक साधन है। पर अगर यह बात होती तो साथ संगत तो दासी को लगता है अधिकतर ऐसे जब दुनिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, अनेकों ऐसी दुनिया बैठी है जो तो कहती है हम परमात्मा तो मानते ही नहीं, पर दुनियावी तौर पर शायद बहुत ही ज्यादा धन दौलत लेकर बैठे हैं। तो अगर ये बात होती कि परमात्मा सिर्फ एक साधन है तो कोई परमात्मा परम भक्त ऐसा होता जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है। इंसान भ्रम में है, क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। साथ संगत जी, मिल भी सकता है या नहीं। भ्रम सीमित कर बैठा है परमात्मा को। किसी ने मंदिर में सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद में, किसी ने किसी तीर्थ पर परमात्मा को सीमित कर दिया। साथ संगत जी, फिर वह पंक्ति हमने सुने हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। साथ संगत एकांत में बैठे हैं, सारे संसार से नाते तोड़कर ऐसे किसी जगह पर जाकर साथ संगत सोचते हैं कि एकांत में चले जाएंगे, सारे नाते तोड़ देंगे, किसी गुफा, किसी जंगल, किसी पहाड़ पर बैठ जाएंगे। या वहाँ पर मिलेगा ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा काब कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये जो बात है, ये जो पंक्तियाँ है साथ संगत कि मैं तो तेरे पास में, सतगुरु ब्रह्म ज्ञान से, अपनी कृपा से इन पंक्तियों को मेरे जीवन में सच कर देते हैं। फिर जिस मानव को इनके चरणों की भक्ति मिल जाती है, इसके चरणों में ब्रह्म ज्ञान, इसकी यह जो दात मिल जाती है, उसके जीवन में यह बात सच्चाई बन जाती है। साथ संगत जी,
यह परमात्मा तो मेरे पास में है, सारक से भी करीब। अब सिर्फ कहा नहीं जा रहा, महसूस किया जा रहा है। एहसास में बात बस गई है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यह परमात्मा इस रूप में मेरे जीवन में शामिल हो गया है, किसी भ्रम के रूप में, किसी मान्यता के रूप में नहीं। पूरन का पूरन, जैसा ये है वैसा का वैसा। जो कल तक वो परमात्मा था वो यह परमात्मा कर देता है। ये सद्गुरु की रहमत है और इसलिए ये संत कहते हैं कि ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं पे, क्योंकि सद्गुरु ही ब्रह्म का दाता है, मालिक है इस दात का। और आज ये इतने मेहरबान कि जो इस दर पर आता है, जो झोली फैलाकर एक जिज्ञासा भरे भाव के साथ इस परमात्मा को चाह रहा है, देखना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, खुद की पहचान करना चाह रहा है। सद्गुरु अनेक अनेक रूप में ऐसे प्रयोजना करते हैं जहाँ से ऐसी जिज्ञासा किसी भी मानव की हो वह पूरी हो रही है। तो आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से साथ संगत आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।